आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज मैं हमारे छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी एवं उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, विजय शर्मा जी को हार्दिक बधाई तथा संभावित मंत्रियों एवं संसदीय सचिवों को अग्रिम बधाई देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आदरणीय शाह जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपके राजनीतिक जीवन के कार्यकाल में जो ईमानदारी देखा, मुझे लगता है उसी की वजह से आपको छत्तीसगढ़ का कांटों भरा ताज सौंपा है। आप इससे कैसे संभालेंगे, ये आपके ऊपर है। आप भली भांति जानते हैं कि मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यकाल में 4 वर्ष भाजपा का भी शासनकाल था। मोदी जी ने जनहित में 3 कार्यक्रम लागू किए थे: धान फसल बीमा, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय। इसमें काफ़ी वारा न्यारा हुआ, ये आपसे छुपा नहीं है, बार बार बोलना अच्छी बात नहीं है। और इसमें करोड़ों का घोटाला किया गया किसानों के साथ, शौचालय निर्माण में, प्रधानमंत्री आवास वितरण में 20-20 हज़ार रुपये हितग्राहियों से लिया गया, वैध अवैध, ये सब जांच का विषय है, कभी भी आप जांच करा सकते हैं। और इसी कारण से 18 में हार हुई। इसलिए मोदी जी को इस बार इस चुनाव में गारंटी की गारंटी लेनी पड़ी, क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास दिलाया कि वो जो अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार उस समय हुआ, अब नहीं होगा। गारंटी का मतलब छत्तीसगढ़ की जनता ये समझ रही है। मुख्यमंत्री जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसा ईमानदार मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को 23 वर्ष में मिला है। आप मुझसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ की समस्याओं के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं कुछ बातें आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2016 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने धान फसल बीमा किसानों के लिए लागू किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने हमसे बगैर पूछे बीमा कर दिया। 17 में अकाल पड़ा, बीमा नहीं दिया। किसान का शुद्ध 1 हेक्टेयर में 49,500 का घाटा हुआ। सबसे बड़ी बात है कि बीमा कंपनी छत्तीसगढ़ में लाया क्यों गया। अब आज प्रधानमंत्री बीमा करके, या तो बीमा कंपनी प्रधानमंत्री जी को बदनाम कर रही है, या फिर हमारे प्रदेश के कर्ता धर्ता लोग कर रहे हैं। आज शायद जी आप भी किसान पुत्र हैं, आपको मालूम होगा कि न तो बीमा कंपनी हमको बीमा का कोई कागजात देती, पासबुक दे रही है, न कृषि विभाग जो उसके सहयोगी है, जिसके माध्यम से किसान जो है अपने हर फसल का बीमा कराता है। अब बीमा से किसानों का विश्वास उठ रहा है। वैसे 2017 में अकाल घोषित किया गया था छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी रमन सिंह के द्वारा। आज तक बीमा राशि नहीं मिली। कई फसलों का बीमा कराया गया, आज तक बीमा कंपनी कहीं दे रही, कहीं नहीं दे रही। आपको याद होगा कि महासमुंद जिले के लोगों ने
शाह जी से शिकायत किया था दिल्ली में जा कर के, तब उनको मिला था कि बीमा कंपनी क्या बीमारी हमारे यहाँ आ गया है, किसानों को लूटने के लिए आया है कि किसानों की मदद करने आया है। इसको आपको किसान हित में स्पष्ट कराना पड़ेगा शाह जी। कभी कभी जिला प्रशासन भी दबाव देता है कि बीमा कराना पड़ेगा। अरे बीमा कराना पड़ेगा, कोई पावती तो दो हमको, कहीं कुछ पावती नहीं, हम न्यायालय जाएं हमको मगर बीमा कंपनी नहीं देती तो शायद जी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि छत्तीसगढ़ किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है बीमा कंपनी के माध्यम से, इसको थोड़ा जांच करा लीजिए। उससे हमारे सभी किसान पुत्र विधायक हैं, पता नहीं क्यों मौन रहते हैं, मैं तो नहीं जानता। सभी अपने किसान पुत्र कहते हैं, शायद उनके साथ नहीं होता होगा इसलिए पता नहीं चल पाता। जनता की बात वो सुनना नहीं चाहते। जनता से कभी कोई पूछने, कोई विधायक आज तक गया नहीं कि शासन की ये योजना तुमको कैसे मिल रही है, क्या मिल रहा है, मुफ्त में मिल रहा है कि पैसा देना पड़ रहा है। तो शायद जी ये किसान हित की बात है। आपने 18 लाख हितग्राहियों को आवास देने की बात कहा है। आप भी जानते हैं, प्रदेश में रहे हैं, भाजपा के मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में 4 साल भाजपा का था। प्रधानमंत्री आवास कैसे बटा आप भी जानते हैं। 20,000 रुपये रेट था, आप बनवाओ चाहे ना बनवाओ 20,000 दे दो, आप अपना ले जाइए पैसा। अगर गलत बोल रहा हूँ, अगर आप जांच कराना चाहते हैं तो पथरिया आइए ना, बिल्हा विधानसभा के पथरिया में पूरी सब जितना भी मैं बोला हूँ आज तक या आप भी बोल रहा हूँ। अभी अक्टूबर तक चला है। 20,000 रुपये कांग्रेस और भाजपा के हमारे कट्टर कार्यकर्ताओं की मिली भगत से, कांग्रेस शासन था ना, हमारे लोग दलाली कर रहे थे, भाजपा के लोग कांग्रेसियों के माध्यम से। तो आप इस बात को थोड़ी स्पष्ट करिए ना, अधिकारियों को आदेश दीजिए। मेरा आपसे निवेदन है कि शासन की कोई भी योजना अगर है जनता के हित में, अगर उसको पाने के लिए अगर आदमी शासकीय कार्यालय जाता है तो उसको दलालों के माध्यम से मिलता है या कभी अधिकारी दिया तो डायरेक्ट वो पैसा लेता है। तो भ्रष्टाचार विहीन की बात थोड़ा सा सामने ला देते हैं कि शासन की कोई सुविधा में किसी को रिश्वत देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ देने की बात है उसकी लिस्ट मंगवा दीजिए कार्यालय में। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मोदी जी शायद यही चाहते हैं, उनकी यही गारंटी है कि भ्रष्टाचार विहीन हमारा कार्यालय हो। तो मेरा निवेदन है आपसे कि सभी कार्यालयों में किस किस चीज़ में पैसा लगता है, किस में नहीं लगता, तभी सर्वांगीण विकास होगा। नहीं तो बहुत कुछ लोग ठाने बैठे हैं कि हमारा सत्ता आ गया है, हम अपने रंग से करेंगे, अधिकारियों से मिल जाते हैं। जो प्रधानमंत्री आवास आप बता रहे हो ना, ये अधिकारियों के पास लिस्ट आती है, जो भी सत्ता दल का रहता है उसके पास अधिकारी सब दिखा देता है, अब फिर लेन देन चलता है। तो या तो इस लिस्ट को पूरा जारी कर दिया जाए, कार्यालय के बाहर टंगवाया जाए, लोगों को तत्काल दिया जाए, कुछ वैसा व्यवस्था करिए ताकि शासन सुविधा लोगों को मुफ्त में मिले। और मोदी जी ने जो गारंटी लिया है, मात्र कहता हूँ मात्र इसीलिए लिया है कि शासन की हर सुविधा हम मुफ्त में दिलाएंगे। अभी तक हमारे प्रदेश के 2 विधायकों की आवाज़ आई है भ्रष्टाचार के खिलाफ में, एक तो भिलाई के सेन जी का और दूसरा तखतपुर के धर्मजीत सिंह का, भ्रष्टाचार के खिलाफ में कि मेरे क्षेत्र में ऐसा नहीं होने दूंगा। तो मैं चाहता हूं कि एक आवाज़ आपकी तरफ से आ जाए। वैसे आप कैसे शासन चलाएंगे तो आप जाने, मगर मेरा एक निवेदन है कि जो भी आप प्रभारी जिले के मंत्री बनाएंगे उनको ये जवाबदारी दीजिए कि वो दौरा करें, विधायक महोदय लोगों को बताइए कि दौरा करें और ये पूछे कि शासन सुविधा आज तक तुमको पैसे में मिला कि मुफ्त में मिला, सब कोई बता देंगे। जनता से कोई पूछे तो, अगर पैसा वापस दिला सकते हैं तो इससे बड़ा और किसानों को कोई भला नहीं होगा, बहुत बड़ा भला हो जाएगा। जो रिश्वतखोरी की गई है ना अभी 15 साल में और 8 साल में, 5 साल में, किसानों को और गरीबी दूर हो जाता है।
तो मेरा आपसे निवेदन है कि भ्रष्टाचार के बारे में थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे ताकि शासन की हर सुविधा लोगों को मिल सके। वैसे आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी पिछले 5 साल से कहते रहे कि केंद्र सरकार की योजनाओं को जाकर के गांव-गांव बताइए, हर घर जाइए, कोई वोट दे चाहे न दे, लोगों की समस्या हल करिए। सांसदों को, आपको याद होगा मुख्यमंत्री जी, सांसदों को 5 करोड़ रुपए दिया जाता है, 2.5 साल में 2.5 करोड़ खर्चे नहीं कर सके हमारे छत्तीसगढ़ के 6 सांसद। तो इसीलिए शायद मोदी जी ने केंद्र सरकार की ओर से ये गांव-गांव में अधिकारियों को भेज करके समस्याओं का हल कराने की तैयारी कर ली। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक ऐसा परिवर्तन लाइए आप अपने शासनकाल में ताकि जनता आपको पुनः अगले 5 वर्ष बाद भी आपके नेतृत्व में चुनाव हो और भारी बहुमत से आप आइए। मैं तो आपको यही सलाह देता हूँ, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में यही बहुत बड़ी समस्या है। और मुख्यमंत्री जी एक और बहुत बड़ी समस्या है कि आपको याद है दिसंबर के प्रथम सप्ताह में पानी गिर गया, उससे 1 सप्ताह किसान का लुआई बंद हो गया, मिसाई बंद हो गया। अभी तक बिलासपुर जिले और मुंगेली जिले में कम से कम मैं सोचता हूँ 5 से 10% किसान धान की लुआई कर रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन आपसे कर रहा था कि अगर हो सके, शायद छत्तीसगढ़ के हमारे सब विधायकों को मालूम होगा और खासकर बिलासपुर और मुंगेली जिले के विधायकों को कि उनके क्षेत्र में क्या स्थिति है। इसलिए मैं चाह रहा था कि अगर आपकी इच्छा हो तो किसानों के हित में 15 फरवरी तक इस खरीदी को बढ़ा देते। हो सकता है देरी न हो जाए, क्योंकि बदली आ रहा है, फसल ठीक से सूख नहीं पा रहा है, वहाँ बिक नहीं पाएगा। इसलिए मेरा ये निवेदन था कि आप किसानों के हित में ये थोड़ा सा तारीख बढ़ा देते। इससे ज़्यादा हमारे साथ और कोई भलाई नहीं होगी, ताकि हम समय पर जा कर के उसको बेच सके। खैर, समय समय पे मैं आपको सिर्फ भ्रष्टाचार के बारे में ही बात बताऊंगा कि कहाँ कौन कितना कहाँ कैसा कर रहा है। लुक छुप के करेंगे। वैसे आप जैसे बैठे हैं उसके बाद से मैं तो देख रहा हूँ कि कुछ वातावरण बदला तो लग रहा है, छत्तीसगढ़ की जनता भी देख रही है, मगर आप अभी तक कुछ बोले नहीं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा किसानों की जो समस्या है, 10 से 20 हज़ार देना पड़ता है साई जी शासन की सुविधा पाने के लिए। ये कितना बड़ा अंधेर है बताइए। सबको जानकारी है, वर्तमान और पूर्व सबको, मगर पता नहीं क्यों नहीं इस पर किसानों को वो लोग राहत दिलाना चाहते हैं, हितग्राहियों को दिलाना चाहते हैं। और साई जी एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, 23 साल हो गए हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ बने, आज भी हर विधानसभा में ज़्यादा तो नहीं कर सकता मगर 5 से 10 हज़ार ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना है। वृद्धा पेंशन नहीं मिल पा रहा, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलता है ना, वो बहुत से लोगों को नहीं मिल पा रहा। उनका कई जने का तो आवेदन आज तक मंजूर नहीं हुआ। बोले हम पंचायत में दिए हैं, पंचायत वाले बोलते हैं कि नहीं हम तो ब्लॉक में दे दिए हैं, जब होगा तो आएगा। इसका भी थोड़ा सर्वे करा लेते ताकि उन गरीबों को भला हो जाता, जिनके पास राशन कार्ड नहीं उनको चावल तो मिलता। जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित हैं लोग, भटक रहे हैं, 10 से 15 हज़ार हर विधानसभा में पाएंगे आप। तो मेरा निवेदन है कि अगर आप ये अभियान चलवा दीजिए। आपका तो हर पोलिंग बूथ में पंचायत स्तर से इकाई बनी हुई है, हर पोलिंग बूथ में उनको काम दीजिए आप कि वो निस्वार्थ समाज सेवा की भावना से पुराना रवैया ना अपनाएं। तो इससे क्या है कि आपकी स्थिति और मजबूत होगी। इतना कहकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।